वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मियां चनू में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के घर आमद। वज़ीर आला ने अरशद नदीम को 10 करोड़ रुपए का चेक और गाड़ी इनाम में दी। वज़ीर आला ने अरशद नदीम की वालिदा को गले लगाया। 92.97 मीटर के रिकॉर्ड थ्रो पर अरशद नदीम को 9297 की नंबर प्लेट भी दी। वज़ीर आला ने अरशद नदीम के कोच सलमान इकबाल बट को 50 लाख का चेक दिया। मरियम नवाज ने अरशद नदीम को ओलंपिक में मिलने वाला गोल्ड मेडल भी पहनाया और शाबाश दी। सनत व ज़राअत और तिजारत की बहाली के लिए बिजली की कीमतों और पैदावारी लागत में कमी के सिवा कोई चारा नहीं। दूसरे ममालिक के मसावी लागत के बगैर हमारी मसनूआत उनका मुकाबला नहीं कर सकती। वज़ीर आज़म का काबीना रकीन से खिताब। तमाम वजारतों को कामों और फैसला साजी में तेज़ी लाने के लिए जल्द अज जल्द डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ने की हिदायत। कहा कि जैसे चल रहा है ऐसे नहीं चल सकता, हर वजारत को पेपरलेस करें। वज़ीर आज़म और काबीना रकीन का गोल्ड मेडल जीतने पर अरशद नदीम को खिराज तहसीन। शहबाज शरीफ ने अरशद नदीम को वज़ीर आज़म हाउस बुला लिया। सोशल मीडिया के जरिए तशद्दुद पर उकसाने वालों को माफ़ी नहीं होनी चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी वज़ीर दाखिला इवैद कूपर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा बरतानिया के साथ बॉर्डर मैनेजमेंट क्रिमिनल्स मुकदमात में लीगल मावनत पर ताउन बढ़ाना चाहते हैं। लंदन में हुई मुलाकात में पाकिस्तानी पुलिस अफसरान की बरतानिया में ट्रेनिंग के उमूर पर भी गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा कि खुशी होगी कि पाकिस्तानी पुलिस अफसरान बाकायदा बरतानिया में ट्रेनिंग हासिल करें। गैर कानूनी इमिग्रेशन से निमटने के लिए बाहमी इश्तराकी कार बढ़ाना ज़रूरी है। बरतानवी वज़ीर दाखिला ने कहा कि बरतानिया पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी रखेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बरतानवी मनसब को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। इसराइल पर इस हफ्ते ईरान के हमले की इंटेलिजेंस इत्तलात। अमरीका और मगरबी ममालिक ने ईरान को रोकने के लिए सिफारती कोशिशें तेज कर दी। ईरान को तहम्मुल का मशवरा देने वाले गजा में इसराइली हमले बंद करवाएं। ईरान का बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी को जवाब। ईरानी वजारत खारजा ने कहा है कि ईरान से तहम्मुल का मुतालबा करना सियासी शऊर का फुकदान और बैनुल-अक़वामी कानूनी असूलों के खिलाफ है। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने मुश्तरका बयान में मुतालबा किया था कि ईरान और इत्तेहादी इसराइल पर हमले से बाज रहें। अमरीका ने तुर्की पर जोर दिया है कि वो ईरान को कशीदगी कम करने पर आमादा करे। अमरीका की कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा है कि इस हफ्ते ईरान और उसके इत्तेहादियों के इसराइल पर हमले से निमटने के लिए तैयार है। PTI के इंटरनेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर अहमद वक्कास जंजुआ की दरख्वास्त जमानत बदस गिरफ्तारी मंजूर। दौरान समात अहमद वक्कास के वकील ने कहा कि अहमद वक्कास को घर से उठाया गया और कलाशंकोफ बरामदगी का मुकदमा किया गया। FIR के बाद में इल्म हुआ। 2 दिन हब्से बेजा में रखा गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि ये कोई मीडिया से हैं। वकील ने बताया कि मीडिया से नहीं, PTI के इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। अदालत में केस किया तो मुकदमे का इल्म हुआ और अहमद वक्कास से मुतालिक भी मालूम हुआ। सरकारी इमलाक और अवामी मकामात पर साइन बोर्ड और बैनर्स लगाने का केस। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद न करने पर सिंध हाई कोर्ट मेयर कराची पर बरहम। अदालत का KMC, KDA, DHA, कैंटोनमेंट बोर्ड और दीगर को साइन बोर्ड हटाने का हुक्म। कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद करके रिपोर्ट पेश की जाए। अमल दरामद न करने पर मेयर, DG, KDA और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। गैर कानूनी साइन बोर्ड्स लगाने वालों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करें। साबिक निगरान वज़ीर मोहम्मद अली दुरानी का अपोजिशन जमातों के एजाज़ में अशाइया। मौलाना फजलुर रहमान, बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, उमर अयूब, शिबली फराज शरीक हुए। जमात इस्लामी के लियाकत बलोच, महमूद खान अचकज़ई, GDA के सफदर अब्बासी भी अशाइये में शरीक। अपोजिशन जमातों का आइन की बहाली और अवामी इशूज़ पर मिलकर चलने पर इत्तेफाक। अपोजिशन जमातों का मुशावरती अमल को जारी रखने का फैसला। पाकिस्तान का इस वक्त बड़ा चैलेंज मुनशियात का है। तमाम इदारे मुनशियात के रोकथाम के लिए किरदार अदा करें। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
कहा कि सिंध पुलिस ने 7,500 से ज़्यादा मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार किया। मुनशियात के आदी अफराद के लिए बहाली मराकज़ बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिजली बिलों की अदायगी लोगों की बर्दाश्त से बाहर होती जा रही हैं। बिजली बिलों के इशू पर सिंध हुकूमत ने वफाक से बात की है। उम्मीद है वफाक बिजली के बिलों से मुतालिक मसाइल हल करेगा। 16 अगस्त से 19 अगस्त के दौरान कराची, घोटकी, सखर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है कि मानसून हवाओं का सिलसिला 16 अगस्त से मशरकी सिंध में दाखिल होगा। मीरपुर खास, उमरकोट, सांघर, ठट्ठा में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कराची में आज से जुमेरात के दौरान बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान। पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड में शामिल खिलाड़ियों का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन जारी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट मैच 21 अगस्त से खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट नेशनल स्टेडियम कराची में 30 अगस्त से खेला जाएगा। वतन अजीज से मोहब्बत के इजहार का बेहतरीन अंदाज। जश्न आज़ादी पर दरख्त लगाओ, पाकिस्तान को सर सब्ज़ शादाब बनाओ। अदाकार और समाजी कारकुन टीपू शरीफ की पाकिस्तानियों से अपील। खुद अपनी गाड़ी में बीज पौधे तकसीम करने कराची की सड़कों पर निकल खड़े हुए। कहते हैं कि आए मिलकर पाकिस्तान को संवारें, माहौल को आलूदगी से पाक करें। यौम आज़ादी पर इससे बेहतर तोहफा कोई और नहीं। जियो टेलीविजन के नाज़रीन के लिए 7 स्काई एंटरटेनमेंट की नई ड्रामा सीरियल दिल नादान की दिलचस्प कहानी। सादा सी लड़की की नादानियाँ कैसे मुश्किल में डाल देंगे रिश्तेदारों का एतबार। देखिए नई ड्रामा सीरियल का प्रीमियर आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। दहशतगर्द गिरोह BLF का मतलूब दहशतगर्द शम्बीन उर्फ शहक हलाक। दहशतगर्द शम्बीन उर्फ शहक को उसके अपने ही साथी ने हलाक किया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हलाक दहशतगर्द शम्बीन उर्फ शहक मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस रहा। फोर्सेस पर हमलों और हथियार डालने वाले साथियों के कत्ल में भी मुलव्विस था। शम्बीन उर्फ शहक बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर मुतादिद हमलों में बराह रास्त मुलव्विस रहा। शेखोपुरा के इलाके गरीबाबाद में जायदाद के तनाज़े पर बाप ने बेटे को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक अहमद अली और बेटे जैन अली के दरमियान मोरूसी जायदाद पर झगड़ा चल रहा था। बाप ने गोली चला दी। मुलजिम की तलाश जारी। डिप्टी कमिश्नर पंजगूर जाकिर बलोच की नमाज जनाजा सेंट्रल पुलिस ऑफिस में अदा। गवर्नर, वजीर आला सरफराज बुगटी, कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम और दीगर की शिरकत। जाकिर बलोच की मैयत आबाई इलाके तुरबत रवाना की जाएगी। DC पंजगूर जाकिर बलोच गुज़श्ता शब मस्तूंग में फायरिंग से जाँ बहक हो गए थे। पाकिस्तान मेरी आन मेरी शान। जश्न आज़ादी में सिर्फ एक दिन बाकी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बाजारों और गलियों में रंग बिरंगी झंडियों, बैनर्स, सब्ज़ हिलाली परचम और मुख्तलिफ किस्म के सजावटी सामान के स्टॉल्स पर रश। बच्चे बड़े सब यौम आज़ादी के हवाले से अपनी मनपसंद सजावटी चीज़ें खरीदने में मसरूफ़।